इंसानियत की महराज उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की रसाई है जो कि इस कायनात का खालिक है और इंसान को अपनी मार्फत से आशना करवाने के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया का सिलसिला जारी किया। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला ख़त्म हुआ। फिर पैगाम इलाही को अगले दौर में लोगों तक मुंतकिल करने के लिए सहाबा कराम, तबा ताबईन, ताबईन, औलिया अल्लाह, सिद्दीकीन, सूफिया कराम, इन सब का किरदार बड़ा नुमाया है। उम्वी खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में जब मोहम्मद बिन कासिम बर सग़ीर पाक हिंद पहुँचे तो दीन की तबलीग के लिए बुज़ुर्गों ने भी यहाँ का रुख किया। और फिर 300 साल बाद महमूद गज़नफ़ी जब हिंदुस्तान आया तो बुज़ुर्गान दीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ। औलिया कराम और सूफिया कराम, उनका अशाअत दीन का किरदार क्या है, उनकी तालीमात क्या थी, उनकी सीरत क्या थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आज की ज़िंदगी में हमारी लिए क्या रहनुमाई है। जवाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सूफ़ी व्लॉगर हैं, सूफ़ी ट्रैवल व्लॉगर हैं। तो फॉर्मरली इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान आर्मी से भी रहा है और अब ये सूफीज़म के हवाले से बिल्कुल। तो ये हम इनसे जानेंगे कि ये इनका क्या ताल्लुक है। लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सूफीज़म है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप आए। जो सूफीज़म है, इस सूफीज़म को खैर हम उस तरह से समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। सूफीज़म क्या है और किस तरह से ये हमें ये एक मौका देता है, एवेन्यू फराहम करता है कि हम दुनिया को बताएं कि भाई हमने दीन इस्लाम का प्रचार किया या उसको फैलाया तो मोहब्बत और प्यार और अमन के पैगाम दिए। मैडम एक छोटा सा एक शेर है अल्लामा इकबाल का, इफ़ आई एम राइटली इसको मैं पढ़ रहा हूँ। काफिर की है ये पहचान के आफाक में है गुम, आफाक में है गुम, और मोमिन कहाँ है सर? उसमें है गुम आफाक, उसमें है गुम आफाक। तो यहाँ से जो बात शुरू होती है ना, जब दो किस्म की नॉलेज होती हैं, एक आपकी एक ऐसी नॉलेज होती है जो आप दुनिया में ले रहे होते हैं और एक रिवील्ड नॉलेज होती है। इन दोनों का जब इम्तजाज होता है वहाँ से फिर सूफीज़म शुरू होता है। और इस सूफीज़म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए वो हमें ये रखनी चाहिए कि इसमें जब फिज़िक्स के लॉ फेल हो जाते हैं और बात मेटाफिज़िक्स तक चली जाती है, वहाँ से सूफीज़म स्टार्ट होता है। क्योंकि जब फिज़िक्स के लॉ ख़त्म हो जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये इट इज़ गोइंग टू द मेटाफिज़िक्स एंड वी आर नॉट पुश्ड अबाउट इट, नॉट अंडरस्टूड, वी कैन नॉट गिव अ लॉजिक टू इट। वो डोमेन ही नहीं है, वो डोमेन नहीं है। तो फिर बात सूफीज़म पे आ जाती है। तो सूफीज़म को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड के लॉजिक्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बट इट्स अ नेटवर्क ऑफ सूफीज़ जो कि ये दुनिया हमेशा से मौजूद रहा है, हमेशा रहेगा और आज भी मौजूद है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि हम जब भी सूफिया के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो वाक़यात हैं वो पढ़ते हैं, उनकी तालीमात के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम किसी से कनेक्ट होना चाहें या किसी को ढूंढना चाहें तो उसके लिए कोई तरीका हमें इख्तियार करना पड़ेगा ना। आप भी ट्रैवल ब्लॉगर बने ना फिर। हाँ, यू हैव टू ट्रैवल। दरवेश जो है ना सर, किताबें नहीं पढ़ता, दरवेश अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। ये जितने भी दरवेश हैं, जितने भी सूफी अकराम हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपके उस्ताद कौन हैं? उन्होंने कहा जी वो मीर अनीस साहब हैं। तो कहते हम दोनों की तसनीफ़ क्या है, कौन सी किताब लिखी उन्होंने कहा जी उन्होंने अल्लामा इकबाल लिखा है जी। सो दिस इज़ अ सूफी, हियर इज़ अ दरवेश। दरवेश किताबें नहीं पढ़ता, फिरता है पूरी दुनिया। 20 साल ये अपने कोलरा शरीफ पीर मेहर अली शाह, 20 साल दे हैव बीन ट्रैवलिंग। बिल्कुल, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड लर्निंग थिंग्स। जो एक दरगाह पे जाके आप सीखोगे, सूफ़ी को आपको मिलना है, आपको दरगाह पे आज भी मिल जाएगा, बट यू हैव टू सर्च फॉर इट। किताबों में नहीं मिलेगा सर। अच्छा, अब चूँकि आपने पीर मेहर अली शाह साहब की बात की है और जितना जो है उनका रुतबा है सूफिया कराम में, आला हज़रत गुलड़वी कहलाते हैं और इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब के भी वो हम असर रहे। कादियानियों के हवाले से उनका बड़ा काम रहा है मेहर अली शाह साहब का। तो उनकी थोड़ी सी अगर कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर, कुछ तालीमात पर बात हो, एट्रीब्यूट्स पर। पीर मेहर अली शाह पे एक डॉक्यूमेंट्री मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में वो रिलीज़ करूँगा। और इट्स अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ दैट टाइप। उसमें 1760 में जो उनके आबा अजदाद बगदाद से इधर आते हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। अच्छा। और वाई ही फॉट अगेंस्ट कादियानियत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बेदारी में उनके पास आते हैं 2 दफ़ा उनकी ज़िंदगी में। एक मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर जब वो हज पे जाते हैं, और एक एग्जैक्टली घोलरा शरीफ में। और जब सेकंड टाइम उनको वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि उठो बेटा एंड इसको जवाब दो, इस कादियानी को, और उसको बताओ मेरी हुर्मत का तुम ख्याल करोगे। एंड फ्रॉम देयर ऑन
ही नेवर स्टॉप्ड। और कादियानियत के ख़िलाफ़ जब उन्होंने मनाज़रों का सिलसिला शुरू किया तो वो उस मनाज़रों में से ही रैन अवे द मेन मैन, और लाहौर में मनाज़रा पूरा सेटल हो गया था कि जी यहाँ पर होगा, एंड देन ही रैन अवे कि मेरी जान को ख़तरा है। बेसिकली ही वॉज अफ्रेड ऑफ पीर मेहर अली शाह बिकॉज ही वॉज वेरी नॉलेजेबल। एक चीज़ आपको और भी बताऊँ, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इब्ने अरबी अर्तुगरुल वाला ड्रामा अगर किसी ने देखा है, इब्ने अरबी वो एक कैरेक्टर है, ही वाज द वन हु स्टार्टेड दिस। वहदतुल वजूद क्या है? वहदतुल शहूद कहता है कि हर चीज़ में रिफ्लेक्शन है अल्लाह की, और वहदतुल वजूद कहता है हर चीज़ में अल्लाह है। आप में भी अल्लाह है, मुझ में भी अल्लाह है, मालूम में भी अल्लाह मौजूद है। अब यहाँ पर आके वो एक इल्मी बहस में कन्वर्ट होता है कि यार कहीं ये शिर्क तो नहीं हो रहा है। फिर वो वाला केस होता है कि अनल हक वाला वो, इसीलिए मैं बड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन ये हमारा है ही नहीं, लेकिन ना ये सवाल होना है हमसे, हम पता नहीं इस चक्कर में लेकिन हज़रत अल्लामा इकबाल को जब इब्ने अरबी के बारे में एक लेक्चर देना था बरतानिया में, तो पूरे बड़े सगीर में अल्लामा इकबाल ने पीर मेहर अली शाह को ख़त लिखा कि इब्ने अरबी के बारे में आप मुस्तनद, यू आर द वेरी वेरी ऑथेंटिक मैन, आप मुझे लेक्चर लिख के दें। उस वक्त तक वो मंजूबियत में चले गए थे। ही नेवर आंसर्ड दैट क्वेश्चन, बट अल्लामा इकबाल कॉन्टैक्टेड पीर मेहर अली शाह टू राइट अ लेक्चर फॉर हिम टू बी डिलीवर्ड इन यूके ऑन इब्ने अरबी। अच्छा, बिल्कुल सही है। चूँकि उन्हीं के हम असर के हवाले से हम बात भी कर लें, अहमद रज़ा खान साहब के हवाले से, और आपका जो उनसे कनेक्शन है वो भी हम चाहेंगे कि जरा, क्योंकि लोगों को ये बात हमने इंट्रोडक्शन में बताई कि भाई आपका ताल्लुक तो पाक फौज से है, तो एक फौजी जो है वो और बहुत कुछ कर सकता है, वो स्ट्रेटेजिक माइंड उसका होता है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, डेवलपमेंट सारी उसकी उम्र की ऐसी होती है कि भाई वो टैक्टिकल मूव्स होती हैं उसकी, वो टैक्टिकल थिंकिंग रखता है। ये सूफीज़म की तरफ आपका कैसे हो गया आना? अब एक तो अच्छी भली माशाल्लाह फ़ौज की नौकरी रही, बहुत अच्छा। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम आर्मी। आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, रियली ग्रूम करता है बंदे को। ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद मेरा एक कनेक्शन है, मैं मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी उनका मैं पढ़ पोता हूँ। अच्छा, सो आई बिलोंग टू ब्लड लाइन, आई एम फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन है। मैं इसको सक्कड़ पोता कहूँगा, शायद किसी को समझ में ना आए, दैट इज द रीजन आई यूज पढ़ पोता। तो वो फिफ्थ जनरेशन है, और इस वक्त मसनद पे इंडिया में जो हैं वो मेरे अब्बू के कज़न हैं, मेरे वालिद साहब के कज़न हैं। तो आई थॉट के पाकिस्तान में और इंडिया में और बल्कि पूरी दुनिया में अहमद रज़ा ख़ान को लोग एक पोइटिक मिस्टिक पोइट समझते हैं, सिर्फ नात लिख देते हैं। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज मास्टर इन एस्ट्रोनॉमी। दुनिया के 50 बड़े उलूम में उनको दस्तरस हासिल थी। पीपल डोंट नो अबाउट इट। आई सॉ अ आर्टिकल द निगलेक्टेड जीनियस ऑफ द ईस्ट रिटन बाय अ PhD इन अमेरिका। अरे वाह। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग दैट, और अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग करूँगा वो मैं अहमद रज़ा खान साहब पे करूँगा। ये अब चूँकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि भाई 50 उलूम और एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीज़ें, तो उसके बावजूद जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो ये बातें भी सामने आती हैं उन्हीं की किताबों में कि वो कहते हैं कि जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि जी जो ये ज़मीन दुनिया जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, ऐसा नहीं है, सूरज घूम रहा है। तो फिर ये वाली बातें कहाँ से आ गई? उन्हीं की किताबों में लिखी है ये। जितनी भी आप थ्योरीज देखें वक्त के साथ साथ, आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज राइट, ही मे बी रॉन्ग इन दैट, मतलब इंसान है लेकिन गलती कर सकते हैं। लेकिन थ्योरीज को आप देखें डिफेंड एक वक्त तक किया जाता है, उसके बाद थ्योरी खुद भी डिसॉल्व होती है और नई थ्योरी आ जाती है। आई डोंट नो, आज हम यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है आज से 500 साल बाद वाकई हम कहेंगे यार जमीनी सूरज के गिर्द घूम रही है। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं इस पे तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सैटेलाइट का सारा निजाम, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। नॉलेज तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये तो नहीं कह सकते ना कि आज जब हम बैठे हुए हैं अभी नहीं कह सकते कि सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ऑफ न्यूटन देख लीजिए, किसी भी चीज को देख लें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें पीछे हटती गई और साइंस और कुरान साथ हो गए, वो तो साथ होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मतलब जैसे मिसाल के तौर पर जहाज चल रहे हैं वो इसी बुनियाद पे चल रहे हैं कि दुनिया गोल है और दुनिया घूम रही है, और सारा हमारा सैटेलाइट का सिस्टम, नेविगेशन का सिस्टम इसी पे चल रहा है। हदीस क्या है कि जो कौमें पानियों के रास्ते पे हुक्मरानी करेंगी वो सुपर पावर्स होंगी। दिस इज हदीस। वाह। तो आप जो जहाज से बात की तो मुझे याद आया कि ये कितने पहले बता दिया। बिल्कुल
हजरत नूह की किश्ती उससे भी और पहले, बड़े अब आज पोर्ट्स देख लें, और आज आप देख लें कि जो कौमें पानियों के रास्तों पर हुक्मरानी करेंगी, दे विल रूल द वर्ल्ड। और कितने हद तक हमारी भी जो बाहर से अटैक्स मुसल्लत होते हैं हम पे, वो भी पानी की वजह से। और इकोनॉमी, हाँ। अभी ये सीपैक क्या है आपका? व्हाट इज सीपैक? गवादर। व्हाट इज गवादर? पानियों पे हुक्मरानी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्योंकि मैं असल में सिर्फ इस वजह से इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो इस बात पर बज़िद है और ये बात मानते हैं, ईमान की हद तक वो इस बात पर अपने आप को और अपने घर वालों को बता रहे होते हैं कि नहीं जी, चूँकि इमाम अहमद रज़ा साहब ने ये बात कह दी है तो अब दुनिया जो है वो साकिन है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा मतलब ज़रा ऐसा ना करो। उनकी हस्ती इतनी आलिम शख्सियत, अगर उनसे कहीं एक चीज़ मतलब उस वक्त नहीं हुई डेवलप, उन्होंने ये चीज़ कह दी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कर सकते। मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट क्या किया है इसमें अहमद रज़ा साहब का, कि उनको नारों में गुम कर दिया उस बंदे को। वाह वाह वाह, क्या बात की, बिल्कुल। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नहीं, वो ही वाज फार सुपीरियर इन थिंकिंग। और चीज़ों पे अड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़माना का तो मिजाज ही नहीं है। हाँ, सूफी तो कभी भी तो मिजाज ही वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटेड होते थे जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे बात आती थी। ही वाज आशिक रसूल, और वही कुछ वो सीखते थे और यही कुछ वो सिखाते भी थे। तो लमियात नज़ीरियों, काफ़ी नज़रियों आप लोगों ने सुनी होगी, वो आज भी वो कलाम है। सलाम जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आज पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे इस्लाम का नाम हो वहाँ ये सलाम। वही बात है ना, हमने पहचानने में हमने पहचानने में गलती और हमने ऐसा एक वो बना दिया है स्टेचर के सुपर नेचुरल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नोबडी सुपर नेचुरल। बस वो डिफाई कर जाते हैं लॉजिक को। अगेन कमिंग बैक टू डिफाइंग द लॉजिक कि भाई मैं भूखा भी रह सकता हूँ, एक वक्त खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मतलब कुछ नहीं होगा, मैं भूखा रह सकता हूँ। तो वो उन लॉजिक्स को डिफाई कर देते हैं जिनके बगैर हम समझते हैं कि ज़िंदगी नामुकम्मल है। वो इस चीज़ को डिफाई कर देंगे कि यार मुझे एक बहुत बड़ी कोठी बंगला चाहिए क्योंकि मैं उस पे बैठा हूँ। वो कहते हैं कि हमारा पैगाम है वो फैल रहा है, जब ज़मीन पे बैठ के वो पैगाम मैं फैला सकता हूँ तो तख्त पे बैठने की क्या ज़रूरत है। बाबा फरीद जो हैं वो रोटी को छठा रुकन कहते थे इस्लाम का। और वो कहते थे, वो मुझे शेर अभी जहन से निकल गया, लेकिन कहने का मकसद ये था कि जो रोटी है ना, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और हज़रत अली का भी कॉल है कि आपके ईमान को ख़तरा हो जाता है जब रोटी के लाले पड़े। ऐसा ही है। तो फिर ये, और इस रोटी को कितना खाना चाहिए वो बाबा फरीद से सीखें, जिसने इतना अपने आप को डाइट पे रखा, आजकल सो कॉल्ड डाइट पे रखा, कि ही यूज्ड टू ईट वेरी लेस। और जितने भी सूफिया कराम हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया। एग्जैक्टली, वो हमेशा पेट पे पत्थर बांध के और एक और मुमासलत, अच्छा, और काम भी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग मैसेज मिलता है कि मैं साथ काम करूंगा। और एक और मुमासलत बड़ी ज़रूरी है कि यतीमी भी ना, एक मैंने देखा है सूफिया कराम में ज़्यादा पाई जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 15 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। बाबा फरीद गंज शकर 1.5 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। बिल्कुल, ये भी एक मुमासलत है सूफिया कराम में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। और शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, वक्त दिया।